विद्यार्थियों, अब हम डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग के पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मेटामॉर्फोसिस अर्थात कायांतरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हमें यह पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस अर्थात कायांतरण होता क्या है। जंतु के जीवन इतिहास में उसके स्वभाव के अनुरूप उसमें बाह्य आकार की तथा विभिन्न आंतरिक रचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को, जिनके फलस्वरूप टेडपोल लार्वा वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अर्थात कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चेंजेस होती हैं और इन्हीं चेंजेस के कारण टेडपोल लार्वा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। टेडपोल अवस्था में मेंढक लगभग 15-20 दिन तक रहता है। इसके बाद टेडपोल लार्वा के स्वभाव एवं बाह्य एवं आंतरिक रचनाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनके द्वारा यह भूमि पर रहने वाले मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरण में प्लैंक्टोनिक अवस्था से बेंथिक अवस्था में, जलीय अवस्था से स्थलीय अवस्था में रूपांतरण होता है। इसी रूपांतरण के कारण प्राणी की रचना तथा कार्यकी में अर्थात फिजियोलॉजी में अनेक परिवर्तन होते हैं। अगर हम सामान्य चर्चा करें तो इसमें कुछ ऊतकों में डिजेनरेशन होता है और कुछ ऊतकों का निर्माण होता है और कुछ में कुछ अनुकूलीय परिवर्तन आते हैं। मेटामॉर्फोसिस की यह क्रिया थायराइड ग्लैंड से स्रावित विशेष हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होती है, जो कि ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और लार्वा को कायांतरण की अवस्था के लिए प्रेरित करता है अर्थात उत्तेजित करता है। कायांतरण की क्रिया के दौरान लार्वा खाना पीना बंद कर देता है और इस समय यह पूंछ में स्थित मायोटोम्स, जो कि एक तरह की पेशियां होती हैं, पर निर्भर रहता है। टेडपोल से वयस्क में होने वाले परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत आते हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 बिहेवियरल चेंजेस, नंबर 2 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और नंबर 3 बायोकेमिकल चेंजेस। नंबर 1 बिहेवियरल चेंजेस अर्थात व्यवहार की परिवर्तन। टेडपोल लार्वा पूर्णतः जलीय होता है, जबकि वयस्क फ्रॉग जलीय एवं स्थलीय जीवन व्यतीत करता है अर्थात उभयचर प्रकृति का होता है। टेडपोल लार्वा शाकाहारी होता है, परंतु वयस्क फ्रॉग मांसाहारी होता है और जिस कारण इसका स्वभाव भी प्रीडेटरी अर्थात भक्षी प्रकृति का या शिकारी प्रकृति का हो जाता है। वयस्क मेंढक टेडपोल लार्वा की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत हम 3 प्रकार के चेंजेस का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्रोग्रेसिव चेंजेस, नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव चेंजेस और नंबर 3 अडेप्टिव चेंजेस। नंबर 1 रेट्रोग्रेसिव चेंजेस अर्थात डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। फ्रॉग के टेडपोल अवस्था में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि वयस्क मेंढक के लिए आवश्यक नहीं होते। इस कारण ये लक्षण कायांतरण के दौरान लुप्त हो जाते हैं। ये परिवर्तन निम्न है। टेल तथा टेल फिन रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है और अंततः ऑटोलाइसिस की क्रिया द्वारा पूर्णतः लुप्त हो जाता है।
और कायांतरण के दौरान डेवलपिंग फ्रॉग को ऊर्जा इन्हीं मायोटोम से ही प्राप्त होती है। अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो टेडपोल लार्वा जलीय होने के कारण गिल्स द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण करता है, जबकि वयस्क मेंढक जलीय एवं स्थलीय होता है। स्थल पर वयस्क मेंढक लंग्स द्वारा श्वसन की क्रिया को पूरा करता है, जबकि वयस्क मेंढक जब पानी में उतरता है तो उस समय उसमें त्वचीय श्वसन अर्थात कटेनियस रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। इस कारण टेडपोल लार्वा में पाए जाने वाले ब्रेंकियल चैम्बर, स्पाइरेकल्स, एक्सटर्नल गिल्स, इंटरनल गिल्स धीरे धीरे अपघटित होकर अंततः लुप्त हो जाते हैं। टेडपोल लार्वा के हॉर्नी टीथ भी लार्वा की त्वचा के साथ ही जड़ जाते हैं और इनके स्थान पर वास्तविक जबड़े विकसित होते हैं, जो कि पहले उपास्थियों के बने होते हैं और बाद में अस्थियों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लोइकल ट्यूब छोटी तथा रिड्यूस हो जाती है। महाधमनी चापों की संख्या भी कम हो जाती है। सेकंड परिवर्तन है प्रोग्रेसिव चेंज अर्थात कंस्ट्रक्टिव चेंज। ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि लार्वा में नहीं होते परंतु वयस्क में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। लिम्स का आकार बढ़ जाता है तथा वह पूर्णतः विभेदित हो जाते हैं। मेंढक के हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं तथा इनकी उंगलियों के बीच में जाल पाया जाता है, जो कि पानी में तैरने में मदद करता है। आंख उभर आती है और इस पर आईलिड विकसित हो जाती है और इसके ऊपर विशेष प्रकार की टिम्पेनम अर्थात निमेशक झिल्ली का भी निर्माण हो जाता है। गिल आर्च हायोड ऑपरेटस में परिवर्तित हो जाती है। वयस्क मेंढक की जीवा मुख के फर्श से अर्थात फ्लोर से निर्मित होती है और यह प्रोट्रूसिबल प्रकार की होती है, जो कि आगे से चिपकी रहती है और पीछे से स्वतंत्र होती है, जिस कारण यह अपने शिकार अर्थात कीटों को जंप द्वारा उसको आसानी से पकड़ने में सहायता करती है। श्वसन अंग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं क्योंकि मेंढक स्थलीय होने के कारण इसमें लंग्स का पूर्ण विकास हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में इसमें लंग्स तथा ट्रेकिया पाए जाते हैं। हार्ट 2 से 3 कक्षों में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि लार्वा में भी पाए जाते हैं और वयस्क में भी पाए जाते हैं, परंतु ये परिवर्तन वयस्क मेंढक को जीवन यापन के लिए अधिक अनुकूलित बना देते हैं। ऐसे परिवर्तनों को अडेप्टिव चेंजेस अर्थात अनुकूलनात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हृदय द्विकक्षीय से त्रिकक्षीय हो जाता है अर्थात इसमें 2 अलिंद एवं 1 निलय पाया जाता है। लार्वा की त्वचा उतर जाती है और इस पर नई त्वचा का निर्माण हो जाता है, जो कि इसे भूमि पर रहने के लिए अनुकूल बना देती है और त्वचा केराटिन युक्त होती है। इसमें म्यूकस ग्रंथियां एवं सिरस ग्लैंड पॉकेट के रूप में विकसित हो जाती हैं और
ये ग्रंथियां त्वचा के नीचे पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू में धंस जाती हैं और त्वचा में ही वर्णक का निर्माण भी होता है। त्वचा में कॉर्निफाइड त्वचा कॉर्निफाइड हो जाती है। टेडपोल लार्वा शाकाहारी होने के कारण इसकी इंटेस्टाइन अत्यंत लंबी होती है और घड़ी के स्प्रिंग के समान स्पाइरल होती है, परंतु वयस्क मेंढक मांसाहारी होने के कारण इसकी इंटेस्टाइन काफ़ी छोटी हो जाती है। हॉर्नी टीथ के स्थान पर दंत युक्त कठोर जबड़ा बन जाता है और मुख में एक लंबी दरार पाई जाती है। वयस्क मेंढक के सिर्फ ऊपरी जबड़े में ही छोटे छोटे होमोडोंट पाए जाते हैं। होमोडोंट ऐसे दांत होते हैं जो कि साइज आकार में एक ही समान होते हैं। मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड से 3 चैम्बर्ड हो जाता है। लार्वा का उपास्थल अंतःकंकाल अस्थियों के अंतःकंकाल में परिवर्तित हो जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र द्विदिशीय हो जाता है। किडनी प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक हो जाते हैं। इनके अलावा टेडपोल लार्वा से वयस्क में कायांतरण के दौरान अनेक फिजियोलॉजिकल एवं बायोकेमिकल चेंजेस भी आते हैं। फ्रीडन 1961 के अनुसार एन्यूरन मेटामॉर्फोसिस के दौरान अनेक प्रकार के फिजियोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि निम्न होते हैं। इनकी त्वचा मोटी होती है जिसमें कैरोटीन प्रोटीन जमा हो जाती है और यह वयस्क को बाह्य आघातों अर्थात मैकेनिकल चोटों से वयस्क मेंढक की रक्षा करती है। टेडपोल लार्वा जलीय होने के कारण उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करता है, परंतु वयस्क जलीय एवं स्थलीय होने के कारण यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। अमोनिया से यूरिया का परिवर्तन विशेष प्रकार के साइकिल ऑर्निथिन साइकिल द्वारा होता है, अर्थात यूरिया साइकिल द्वारा संपन्न होता है। यह साइकिल लीवर में संपन्न होता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण टेडपोल लार्वा में ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग अक्षमता अधिक होती है, परंतु वयस्क फ्रॉग वायवीय वातावरण में रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिस कारण हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लोडिंग अक्षमता अपेक्षाकृत टेडपोल की अपेक्षा कम होती है। वयस्क मेंढक मांसाहारी होने के कारण प्रोटीन के पाचन के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि का स्क्रीशन क्रमशः अमाशय एवं पैंक्रियास द्वारा होता है। पैंक्रियास सक्रिय होकर इंसुलिन का भी स्क्रीशन करता है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान टेडपोल के कुछ अंगों का रीएब्जॉर्प्शन होता है और यह क्रिया ऑटोलिटिक एंजाइम अर्थात लाइसोसोमल एंजाइम कैथेप्सिन के कारण संपन्न होती है। ये एंजाइम अपघटित होती हुई कोशिकाओं का भक्षण कर कायांतरण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिस कारण टेडपोल लार्वा की पूंछ का पूर्णतः अपघटन हो जाता है और कायांतरण के बाद टेडपोल लार्वा एक टेल लेस मेंढक में परिवर्तित हो जाता है।